अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अरे भैया डरना छोड़ते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट वहाँ से फिर की दुनिया ही बदल गई। चलो आज हम शुरू करते हैं लेनार्ड का एक्सपेरिमेंटल स्टडी। स्टोरी तो बहुत थी पर सच सामने आया जब एक्सपेरिमेंट हुआ। तो चलो देखते हैं कैसे लाइट एक सरफेस के ऊपर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है और फिर फिजिक्स की दुनिया ही बदल के रख देती है। गेट रेडी टू एक्सप्लोर द मैजिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये रहा आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स की दुनिया ही जहाँ से बदल गई वहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। तो मेटल के पीस पर जैसा कि आपने देखा होगा सोलर प्लेट होती है, तो लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ती है और आप लोग लाइट को एंजॉय करते हैं, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और कूलर, पंखा, इवन जो है रात में बल्ब वगैरह जलाते हैं। तो यहीं से कुछ बातें हमें मालूम पड़ी है, दुनिया को बताया गया और नए नए आविष्कार हुए जिससे हम सनलाइट को एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पा रहे हैं। तो समझा जाए इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये रहा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक थे हालवास। हालवास ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक जिंक की प्लेट थी और ये जिंक की प्लेट कैसी थी, निगेटिव। कैसी प्लेट थी, निगेटिव प्लेट थी। तो निगेटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है। और इससे एक जो है इलेक्ट्रोस्कोप कनेक्टेड था। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दो ऐसे क्या है, फॉइल हैं, गोल्ड के से फॉइल हैं। फॉइल पे क्या है, सेम चार्ज है। भाई ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज ही है ना। अब ये सेम चार्ज की वजह से क्या रिपल्सन है इसके बीच में, यहाँ पे, यहाँ देखो ना, यहाँ रिपल्सन हो रहा है जिसकी वजह से क्या है, ये दूर दूर पे है, रिपल्सन की वजह से दोनों ये एंड दूर हैं। जैसे ही यहाँ से स्पार्किंग होती है, स्पार्क होता है मतलब कि रेडिएशन होता है, यहाँ से फोटोन जाता है और टकराता है इस प्लेट के ऊपर, जिंक की प्लेट के ऊपर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होके निकल आते हैं, जंप होके बाहर आते हैं। तो फिर होता क्या, ये प्लेट जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटते जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होकर के यहाँ आते हैं, इस प्लेट के ऊपर आते हैं, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। फाइनली ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते, और क्या होता है, यहाँ रिपल्सन खत्म। ये दोनों क्या हो जाए, दोनों ये सट जाते हैं, दोनों एकदम चिपक जाते हैं, क्योंकि यहाँ रिपल्सन खत्म हो गया, ये चार्ज यहाँ से खत्म हो जाते हैं। ये था हलवास का एक्सपेरिमेंट। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग समझना चाहेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, जिस पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो है लेनार्ड का एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो आइए उस मैजिक को देखा जाए और समझा जाए। तो ये रहा आपके सामने लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम समझाएंगे आपको। तो बच्चों ये आपके सामने है लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया और बताया दुनिया को। भैया ये है लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट है ये, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ एक एक बातें समझेंगे, क्या है यहाँ पे ऐसा, लेनार्ड साहब ने क्या किया। तो देखिए उन्होंने क्या काम किया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया, अच्छे से ग्लास ट्यूब। वो ये क्वार्ट्ज की विंडो है, ये क्या है, ये एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, राइट। और ये एक विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो मतलब क्या है, ये सिंगल कलर की लाइट एंट्री कराएगी अंदर। कई रंग की लाइटें आएंगी, कई फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, लेकिन एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट अंदर एंटर करेगी। मतलब कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से एंटर करेगी। कैसी लाइट, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट ही एंटर करेगी। कैसी लाइट, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही अंदर एंट्री करेगी, या बोलिए सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही अंदर एंटर करेगी। ठीक है। और ये उन्होंने क्या काम किया, एक यहाँ प्लेट ली जिसे, जो कि एक प्लेट यहाँ थी, ये था उनका कैथोड। क्या है ये, कैथोड। कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। और उन्होंने इस प्लेट को
अमीटर से लिंक कर दिया यहाँ पे कैथोड, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इसका आके यहाँ लिंक हो गया, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल जो बना यहाँ से, ये वाला आकर के यहाँ से इसके यहाँ से लिंक कर दिया। उन्होंने क्या पाया, क्या देखा, उन्हें से क्या मिला भैया, क्या मिला, जैसे ही यहाँ से लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर इधर आने को पड़ता है। जैसे ही यहाँ से लाइट पड़ती है वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर के और तुरंत जो है कैथोड से एनोड पर पहुँचने लगते हैं, कैथोड से एनोड पर पहुँचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कैथोड नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है सर, इसलिए सर यहाँ पे मोशन हो रहा है। अच्छा सर ये तो बात समझ आ रही है, लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, कैसे भैया इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? तो भाई ये मेटल का सरफेस है, लाइट पड़ रही है, मतलब लाइट से एनर्जी आ रही है, क्या जानते हैं एनर्जी की फॉर्मूला, E बराबर एच न्यू, यही तो है। यहाँ से लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है। यस सर, वैसे ही यहाँ पे देखो क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे इसमें क्या आता है, रीडिंग आने लगती है, इस अमीटर में रीडिंग आने लगती है। तो मतलब क्या देखने को मिला भैया, क्या जैसे ही लाइट पड़ा मेटल के सरफेस के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट, मतलब कि इसके अंदर क्या है, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, जो कि हमारा अमीटर रीडिंग बताने लगा। तो लगा वाह क्या बात है, रेनाल्ड साहब ने कहा वाह क्या बात है भाई, ये तो बड़ी मौज कर दी। तो भैया अब यहाँ पे बात आती है इसका, सर आप दिखा रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन दौड़े, नहीं, यहाँ से जो लाइट आती है, लाइट भाई अब लाइट पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो बहुत छोटा है तो क्वांटा, तो यहाँ से लाइट में क्या पार्टिकल आ रहे हैं ना, फोटॉन से बोलते हैं आप, फोटोन आ रहे हैं, फोटोन, फोटोन आ रहे हैं। ये फोटोन जब उसके ऊपर पड़ेंगे तो फोटोन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, ठीक है, फोटोन से इलेक्ट्रॉन, जितने फोटोन, ठीक है, जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। लगे जो नहीं कि सभी के सभी फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मान लीजिए 100 फोटोन यहाँ से आए, 100 फोटोन आए, और 100 फोटोन के पास, 100 में से आपके पास 75 फोटोन ऐसे थे जिनके पास वो पाई मतलब वर्क फंक्शन से ज़्यादा की नहीं थी, उतना या उससे ज़्यादा की नहीं थी। तो क्या होगा, इस मेटल के पीस के वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे या उससे ज़्यादा दे, तभी तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। तो भैया 75 फोटोन यहाँ यूटिलाइज होंगे, तो 75 फोटोन यहाँ से अगर यूटिलाइज हुए तो यहाँ से 75 जो है इलेक्ट्रॉन दौड़ किधर जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 75 इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ के जाएंगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से जो है आपके फोटोन जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वही फोटोन जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे जिसके पास वो एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी, मतलब कि 5 के बराबर, मतलब कि वर्क फंक्शन वाला एनर्जी होगी, अदरवाइज जो है निकलने वाला नहीं है। तो ये रहा, तो ठीक है। आगे उन्होंने और चीज़ करके देखी, क्या करके देखा कि उन्होंने एक बात और देखी कि भैया जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते थे जो कि यहीं मेटल के ये जो कैथोड के पास ही रह जाते थे, कैथोड के इर्द गिर्द ही यहीं रह जाते थे। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, जैसे जो मेटल का ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर से या बोलो कि जो ऊपरी सतह से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका कोई कोलिजन नहीं होगा, आराम से आएगा। लेकिन जो जो मेटल के पीस से अंदर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ड्यू टू कोलिजन उसकी एनर्जी थोड़ा कम होती है। तो भैया जिसकी एनर्जी थोड़ा कम है, थोड़ा एनर्जी कम है, तो वो बेचारे आराम से थोड़ा स्लो मोशन में जाते थे, और कुछ तो रास्ते में यहीं पर रुक जाते थे। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचते हैं, ये भी ऐसा होता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी फुर्र से बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो उन्होंने एक काम और किया, क्या काम किया सर, उन्होंने एक काम किया, भाई यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है पैदा हुए थे, जो जनरेट हुए थे, वो क्या कर रहे थे भैया, वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई गई। जब उनकी काइनेटिक बढ़ाई गई तो क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहे थे कैथोड से एनोड पर, वो भी फटाफट पहुँचने लगे। तो कहेंगे सर वो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि कुछ फोटॉन बेचारे कैसे थे, लूले लंगड़े थे, कुछ फोटॉन बेचारे यहाँ जो पैदा हुए थे, फोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पैदा हुए थे लूले लंगड़े थे। लूले लंगड़े का मतलब यहाँ पे क्या है भैया, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि आराम से बहुत स्पीड से यहाँ पहुँच जाए। तो कोई कुछ तो आहिस्ते आहिस्ते जाते थे, कुछ बेचारे यहीं पर जनरेट होके यहीं पर कैथोड के पास ही रह जा रहे थे, सब के सब यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। वही इलेक्ट्रॉन जो है करंट बनाएगा जो कैथोड से एनोड पे पहुँचेगा। उन्होंने क्या किया भैया ऐसा, तो उन्होंने बताया बैटरी लगाई, पोटेंशियल अप्लाई किया, कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल अप्लाई किया। कहेंगे सर वो कैसे, सर कैसे, तो आप जानते हैं भैया वर्क डन बराबर क्या होता है, आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है। अब मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट हो जाएगा, तो है नहीं भैया? है क्या उसके जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं उनके ऊपर वर्क किया गया, उनको एनर्जी दी गई। जब उनको एनर्जी दी जाएगी तब क्या हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे कैथोड से एनोड पर इजीली पहुंचेंगे। तो कहेंगे सर ये कैसे देंगे? कहेंगे सर वोल्टेज लगाइए, बैटरी लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है उनको ये मिल जाएगा वर्क डन। और वो भी जो लूले लंगड़े हैं, मतलब इनकी एनर्जी कम है, वो भी फटाफट कैथोड से एनोड पर पहुंचने लगेंगे। बोलो हाँ, ये बात सही है या नहीं है? आई होप ये बात आप समझ गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी, यहाँ जो कुछ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो कैथोड के पास ही रह जा रहे थे, उनको पहुँचाने के लिए हम बैटरी लगा देते हैं अलग से। यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देंगे कैथोड और एनोड से, तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे उनके ऊपर वर्क डन होने लगेगा, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने लगेंगे, तो जिससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट बढ़ जाता है, रीडिंग बढ़ जाती है, रीडिंग बढ़ जाती है। तो आइए वन बाई वन हम लोग इस बात को पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल इफेक्ट। बैटरी लगा के देख लेते हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं कैसे उनको जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाती है, जो कैथोड से एनोड तक पहुँचते हैं। आइए देखते हैं पोटेंशियल इफेक्ट। ये आपके सामने रहा पोटेंशियल इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल? भाई इस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो हम लोगों ने उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी। कैसे? बैटरी लगा करके, पोटेंशियल लगा करके। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच, कैथोड और एनोड के बीच बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए बातों को समझ लिया और देख लिया जाए। भैया कहेंगे क्या? कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर? यहाँ से लाइट पड़ेगी कैथोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होंगे कैथोड से एनोड पे पहुंच रहे हैं। हम कहेंगे यस। लेकिन क्या सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पे जनरेट होंगे, क्या सभी के सभी सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? क्या सभी के सभी यहाँ पे कैथोड से एनोड पहुंचेंगे? तो कहेंगे नहीं सर, वो डिपेंड करता है फोटोन के ऊपर, क्योंकि जो फोटोन आएंगे उनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है। तो अलग अलग एनर्जी के फोटोन आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी भी एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना, ठीक है, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। तो ठीक है, अब हम करते क्या हैं, सिंपली एक बात समझते हैं। अभी हमने कोई बैटरी नहीं लगाया है, कोई बैटरी नहीं लगाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। चलिए हम मानते हैं कि यहाँ से 100 फोटोन आए। मान लीजिए यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन कितने आ रहे हैं, मान लिया नंबर ऑफ फोटोन जो है यहाँ पर सोर्स से, इस सोर्स से 100 आ रहे हैं, 100 फोटोन मान लीजिए यहाँ से आ रहे हैं। अब 100 में से 25 फोटोन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि भाई देखो ये जो प्लेट है इसका एक वर्क फंक्शन भी तो होगा, ये जो प्लेट है इसका एक वर्क फंक्शन उसमें होता है फाई, है नहीं? तो हमने बोला कि यहाँ पे 25 75 75 फोटोन ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा की एनर्जी है, प्लस जो 25 जो हैं उनके पास क्या है, हमने मान लिया है कम का है, मान लिया ये मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 75 ऐसे हैं वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है या उतना है, तो क्या होगा, तो 75 फोटोन ही यूटिलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पैदा होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कितने पैदा हो जाएंगे भैया? कहेंगे सर जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे वो 25 ही होंगे। और 75 में से क्या सबकी एनर्जी सब बराबर होगी? नहीं, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। है या नहीं है? कैसे? कहेंगे सर देखो यहाँ से एनर्जी आ रही है, फॉर्मूला होता है, हम कहेंगे हाँ ये आने वाली एनर्जी है, ये एनर्जी गिवन जो एनर्जी दी गई प्लेट को। सर आपने ही बताया था आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्या? सर देखिए अगर आपने ये दिया है, ई गिवन लिख दिया हमने, आपने ये दिया प्लेट के ऊपर, तो फाई तो प्लेट खा जाएगा, बचा कितना, इतने में से इतना आपने दिया, इतना खा गया, तो बचा कितना, जो बच गया वही मिलेगा इलेक्ट्रॉन को एज ए काइनेटिक एनर्जी, है ना? वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी और वही इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी से दौड़ेगा, यही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो भैया अलग अलग फोटोन हो गए, उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी, तो सबकी क्या है के भी अलग अलग होगी ना। तो भैया कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहीं रह जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं होती जो कि यहाँ से कैथोड से एनोड पे पहुँच पाए। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है ना।
इसलिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कहीं सर ये वाले कैसे पहुंचेंगे, या जिनकी स्पीड थोड़ा कम है उनकी स्पीड कैसी बढ़ाई जाए, तो हमने अभी बताया था क्या लिए एनर्जी लगाइए, दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस बढ़ा दीजिए, क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए, तो वर्क डन हो जाएगा। क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है। क्यू इंटू वी, वी क्या है, पोटेंशियल, बैटरी। तो यहाँ भैया क्या है, चार्ज के रूप में क्या है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन है, मैंने चार्ज के रूप में यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन लिया, जिसको मैंने ईपी से नोट किया। ये हो जाएगा तुम्हारा वोल्टेज जो बैटरी लगाएंगे, तो यही वोल्टेज होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस तुम लगाओ और क्या होगा, ये एनर्जी तुम दे दो। किसको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मिल जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यहाँ दौड़ रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फटाफट कैथोड से एनोड पे पहुंचने लगेगा, और यहाँ पे जो रीडिंग है करंट की रीडिंग और बढ़ जाएगी, जो अभी रीडिंग कम आ रही है वो रीडिंग बढ़ जाएगी। ऐसा देखा भी गया एक्सपेरिमेंट में लेनार्ड साहब ने देखा है। तो चलिए देखिए फटाफट, अब मैं लगाता हूँ बैटरी अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड। जोड़ने के यहाँ दो तरीके होंगे, कैथोड निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम में पहली बार जो है निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव जोड़ेंगे, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव जोड़ेंगे। एक तरीका और उल्टा जोड़ दो। उल्टा कैसे, पॉजिटिव को निगेटिव जोड़ो और निगेटिव को पॉजिटिव से। ये रहा अपना तरीका, ये जुड़ गया। क्या जुड़ गया भैया, देखो कहीं सर देखिए, ये तो जुड़ ही गया। क्या रहा भैया, ये देखो हमने लगा दी, बैटरी लगा दी। हाँ सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज लगा दिया आपने, ये लग गया वोल्टेज, सर ये वोल्टेज आपने लगा दिया। तो सर ये सेल काम करेगा, ये बैटरी काम करेगी, किसके ऊपर काम करेगी, जो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ के नहीं जा पा रहे थे, या जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, बढ़ जाएगी, फुर्र फुर्र, अब ये भी यहाँ पे पहुँचने लगेंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब क्या है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे यहाँ पे पहुँचने वाले, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, कैथोड से एनोड पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई बैटरी लगाया, तो बैटरी ने किया वर्क डन, इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क किया है, नहीं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया वर्क, तो वर्क डन होगा, तो मतलब कि उसको एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो जिसकी स्पीड कम, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जो नहीं चल के जा पा रहा था वो चल के यहाँ से कैथोड चल के एनोड पे चला भी जाएगा। तो चला जाएगा सर, कहेंगे सर इस तरीके से कैथोड से एनोड पर जो है सारे इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगेंगे। तो यहाँ बैटरी बढ़ाते जाओ, पोटेंशियल अगर मैं बढ़ाता जाऊँ, अभी मैंने एक बैटरी लगाई है, दो बैटरी लगा दूंगा, तीन बैटरी लगा दूंगा, ऐसे बेटा तुम पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन सर मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे बच्चा देखो, तुम जब बैटरी लगाए हो तो क्या हुआ है, जब तुम बैटरी नहीं लगाए थे, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्रिएट हुए थे, पैदा हुए थे, कैथोड से पहुंच पा रहे थे, कहेंगे नहीं सर, 75 फोटोन यूटिलाइज हो रहे थे, तो 75 इलेक्ट्रॉन यहाँ पैदा हो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे भैया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, तो यहीं के यहीं रह जा रहे थे। उन्हें कैसे पहुँचाया गया, बैटरी लगा करके। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो यहीं पर रुके हुए थे वो आहिस्ते आहिस्ते सब के सब यहाँ पहुँच लेंगे। तो पोटेंशियल बढ़ा के तुम क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा पाओगे, पोटेंशियल बढ़ा करके क्या तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा पाओगे, तो जवाब होगा नहीं सर। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इमिट हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन पे सर, बैटरी पर डिपेंड नहीं करता। हाँ तो बात सही है। तो हम भैया एक ही काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा सकते इससे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा सब के सब 75 पैदा हुए थे, तो 75 सब यूटिलाइज हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर, इसका ग्राफ समझ लिया जाए क्या। हाँ तो ग्राफ समझ लेते हैं। वो ग्राफ कैसे बनेगा, कहेंगे सर देखिए, तो मैं ये ग्राफ बना देता हूँ। वो कैसे जा देखिए, जब आपने ये बैटरी नहीं लगाई थी तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच रहे थे, कहीं सर तब भी पहुँच रहे, लेकिन कम पहुँच रहे थे। मतलब जब ये बैटरी नहीं था, मतलब ये पोटेंशियल जब जीरो था, जब बैटरी नहीं था तब भी इलेक्ट्रॉन कुछ तो पैदा हुए थे, थोड़ा बहुत तो करंट मिल रही थी ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब भी तो मिल रही थी। जब ये जीरो था, मतलब ये नहीं था, तब भी यहाँ पर रीडिंग आ रही थी, है ना भाई, तब भी तो आ रही थी, कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, कुछ नहीं आ पाते। हाँ तो कुछ मिल रहे थे, ये रहा हमारा। अब जैसे जैसे हमने बैटरी बढ़ाया, जब पोटेंशियल तुम बढ़ाते जाओगे यहाँ से, बैटरी अब एक बैटरी है, दो बैटरी लगाओ, तीन बैटरी लगाओ, पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो पैदा होकर के
प्लेट के पास ही रह जा रहे हैं वो भी यहाँ पे पहुँचने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते एकदम जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए सब पहुँच जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पैदा हुए थे सब पहुँच जाएंगे कैथोड से एनोड पर। तो क्या हो जाएगी, अब क्या बताओ, क्या आप बैटरी बढ़ा करके वोल्टेज बढ़ा करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा पाओगे? नहीं सर, 75 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो 75 वो पहुंच जा रहे हैं, तो अब क्या होगी, करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगी। अब तुम बैटरी कितना भी बढ़ा लो, पोटेंशियल तुम कितना भी बढ़ाते जाओ, अब तुम कितना भी बढ़ाते जाओ, ठीक है, कितना भी बढ़ाते जाओ, अब जो है क्या होना है, अब करंट नहीं बढ़ना है, अब करंट सेचुरेट हो जाएगी, अब करंट मैक्सिमम होकर यहीं रुक जाएगी, इसी को बोलेंगे सेचुरेशन करंट, बोल देंगे IS। ये रहा जब हम बैटरी को कैसे जोड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से, निगेटिव को कैथोड से, मतलब निगेटिव को नेगेटिव जोड़ा, पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा, इस तरह से क्या हुआ, ये और निगेटिव हो गया, ये और पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज से यहाँ पुशअप हो रहा है, बहुत तेज से यहाँ पुशअप हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। डन, ये बात आप जान गए, क्लियर है मामला, इस ग्राफ से ही क्लियर हो रहा है। जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी तब भी तो कुछ करंट मिल रहा था, वो ये रहा, राइट। जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाना स्टार्ट किया, बैटरी लगाए तो भाई करंट बढ़ते 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 जितने भी पैदा हुए सब के सब पहुंच गए। जब सब के सब पहुंचने लगे तो अब इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं बढ़ेगी, इसलिए करंट भी अब नहीं बढ़ेगा, इसलिए करंट हो गया सेचुरेट। यही है आपका IS, इसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट बोलते हैं, सेचुरेटेड करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड करंट बोलते हैं इसी को, जिसको हमने IS से डिनोट किया है। बोलो हाँ, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही, बच्चा नहीं आ रही है, तो ये मामला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीका और है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बेटा बताओ, जब ये बैटरी हमने लगाई है, वोल्टेज लगाया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ा, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट हो रहा है, जो है खुद को, जो कुछ बेचारे स्लो मोशन में जा रहे थे उनकी भी मोशन ज़्यादा हो गई, स्पीड बढ़ गई, जो बेचारे नहीं जा पा रहे थे, लूले लंगड़े थे, कमज़ोर थे, वो भी जाने लगे, क्योंकि उनके ऊपर वर्कडन हो गया ना। वर्कडन का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने, Q × V से चार्ज इंटू पोटेंशियल, है या नहीं, तो वर्कडन हो गए, जो बेचारे नहीं जा पाए तो वो भी जाने लगे थे। तो भैया बैटरी से यही काम हुआ, सही है। तो बैटरी जो हमने ऐसे जोड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी पैदा हुए सबके सब पहुंच गए। जब सबके सब कैथोड से एनोड पहुंच जाएंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज द सैचुरेशन करंट। लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ कैथोड प्लेट कीपिंग A पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू C। भाई A पॉजिटिव था ना, ये था कैथोड, ये था एनोड, ये था कैथोड, ये था एनोड, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, है ना। खुद देखिए फ्रीक्वेंसी फिक्स है भाई, वही लाइट आ रही है ना, E बराबर H न्यू, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, उसकी एनर्जी फिक्स है लाइट की, ठीक है। तो लाइट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ कैथोड प्लेट कीपिंग A पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू C इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज। वही जो सेल लगाया था, मैं बैटरी लगाई थी यहाँ पे ना, बैटरी नहीं लगाई थी मैंने, बैटरी लगाई थी। अगर जो है क्या क्या बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए इस तरह से, क्या होता है, देन फोटो करंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली देन बिकम मैक्सिमम कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। वही तो, जैसे जैसे तुम बैटरी यहाँ बढ़ाते जा रहे थे, यहाँ से पैदा हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी, एक टाइम ऐसा आया जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पैदा हुए थे, हमने एग्जांपल लिया था 75 इलेक्ट्रॉन, तो जगह यहाँ 75 पैदा हुए थे तो यहाँ 75 पहुँच भी थे, 75 पहुँच भी थे, जिससे करंट क्या हो गई थी, सेचुरेट हो गई थी। मतलब यहाँ से ना ऐसे ऐसे बढ़ते 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 क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, तो करंट नहीं बढ़ेगा, तो यही था मैक्सिमम करंट। डन, ये था आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा था, ठीक है। ये था एनोड, ये था, ये कौन सा है, ये जो लाइन दिखा रही है वाली, ये है एनोड प्लेट, क्या है, एनोड प्लेट, ठीक है। और इधर से दें कैथोड निगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाला आ जाएगा। डन, ये हम इससे पोटेंशियल दिखा रहे हैं इस लाइन पे, और इस पे दिखा रहे हैं करंट, कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहे हैं बच्चा। ये ग्राफ बनेगा तो हम ऐसे जोड़ देंगे, कैसे, ऐसे जोड़ देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, अब बैटरी को उल्टा जोड़ते हैं। तो बच्चों अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ बैटरी को हम उल्टा जोड़ते हैं, तो वो इस तरीके से जोड़ लेंगे। क्या देखते हैं, ये देख रहे हैं आप एनिमेशन में दिख रहा होगा, देखिए ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। कुछ जा देखिए अब क्या हो रहा है,
अभी आपने इसके जस्ट पहले देखा होगा, या मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, बात को मैं आपको दिखा दूँ। जरा देखिए, अभी हमने यहाँ पे सेल को नहीं लगाया है, ये लाइट पड़ रही है और ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो भी पैदा हो रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, फटाफट यहाँ पहुँच रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। यहाँ कोई बैटरी अभी हमने लगाया नहीं है, तब भी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा, मतलब अब यहाँ पर रीडिंग आएगी, करंट बनेगा, राइट। तो वही हमारा ग्राफ था, मतलब कि हमने जब बैटरी नहीं लगाई थी तब भी हमें जो है करंट मिल रहा था, है ना। ये था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये तो कोई ना कोई मिल रहा था, ठीक है, डन। अब जैसे ही अब करते हैं, तो आपने लिखा जैसे ही बैटरी लगाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को नेगेटिव से, तो आपने देखा था ये बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया था, आपने ये बात देखी थी। अब जस्ट जब हम उल्टा जोड़ देंगे, देखो ये था एनोड प्लेट, ये था आपका एनोड साइड, ये है आपका कैथोड, ठीक है, कैथोड साइड निगेटिव वाला। जब उल्टा जोड़ लीजिए, अब जब हम सेल को उल्टा लगा देंगे, बैटरी को उल्टा लगा देंगे, पोटेंशियल को उल्टा लगा देंगे, तो क्या होने वाला है बच्चा, क्या देख लिए क्या होने वाला है ये। अब ये क्या हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है रिटार्ड हो गया, वहां पे उस केस में एक्सलरेट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, रिटार्ड हो गया भैया। अब कहेंगे सर ये क्या हो गया, तो सर पहले देखो, अभी ये बैटरी का देखो, बैटरी वर्क करने नहीं कर रही, बैटरी क्या करती, वर्क करती ना। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू वी, है ना। अब आपने वी तो लगाया, वी तो अप्लाई तो किया ही है, लेकिन कोई उल्टा देखो, ये रहा आपका पॉजिटिव, ये है आपका निगेटिव, ये होता है निगेटिव, देखिए निगेटिव को आपने पॉजिटिव जोड़ दिया, क्या होगा भैया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा उसको तो इधर को खींचेगा ना, उल्टा हो गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर रहा है। और ये कोई निगेटिव है, तो भाई ये भी निगेटिव हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निगेटिव, भाई इससे आप नेगेटिव जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी है निगेटिव है, तो बताओ ये रिपल्सन नहीं करेगा, ये प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भैया ना ना, रिपल्सन मत आ भाई मत आ, उधर उल्टा पुश कर रहा हो, मत आ भाई मत आ, और ये ऑलरेडी खींच रहा है भाई मत जा मत जा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो गया, नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो गया, स्पीड स्लो हो गई, तो यहाँ पे करंट क्या, रीडिंग क्या है, रीडिंग भैया कम हो जाएगी, करंट घटने लगेगी। यहाँ पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो रीडिंग यहाँ आती है क्या हो लगेगी, ये रीडिंग घटने लगेगी। डिपेंड करता है आपने यहाँ कितने का रिटार्डेशन लगाया भाई, कितने वोल्ट का, ठीक है। ये पोटेंशियल कितना लगाया, अभी हमने एक सेल लगाया है, एक बैटरी लगाई है, अभी मैं दो लगा दूं तो अभी देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, दिक्कत में है, परेशानी में से जा रहा है भाई, है नहीं। लेकिन अगर मैं दो बैटरी लगाऊं तो यह और दिक्कत में आ जाएगा, दो बैटरी लगाओ, लगाते हैं दो बैटरी, ये और दिक्कत में आने वाला है, देखिए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला भैया, ये और दिक्कत में आने वाला है, अब तो ये जो है यहाँ से यहाँ आ भी नहीं पाएगा, अब ये यहाँ से यहाँ बड़ी मुश्किल से ही आएगा, या नहीं आ पाएगा, है या नहीं, देख रहे हैं आप। अब क्या हुआ, पहले एक बैटरी से हमने दो बैटरी लगा दिया, तो क्या हुआ, अब कैथोड से एनोड पर आने में इलेक्ट्रॉन को बहुत तकलीफ हो रही है, उसकी स्पीड एकदम से घट गई, एकदम से रिटार्ड हो गया। तो कहेंगे सर अगर मुझे इसको रोकना हो तो कहें सर देखिए जैसे जैसे पोटेंशियल आप निगेटिव करते जा रहे हैं, मतलब ये बैटरी बढ़ाते जा रहे हैं, सर करंट घटती जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है, या जो कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बेचारे वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कुछ रास्ते में रुक जाएंगे, रास्ते से रुक के वापस हो जाएंगे, देखो खुद ही, क्योंकि ये प्लेट बॉल ही ना था, भाग 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 जा। और ये भी क्या बोल रहा है, ये चल बुला रहा भाई मत जा मत जा, तो क्या हो गया, तो वापस तो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर तुम यहाँ पे इतना पोटेंशियल लगा दो, इतना पोटेंशियल यहाँ लगा दो, अप्लाई कर दो यहाँ से, इतने सेल लगा दो कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंचे, मतलब कि कैथोड से एनोड पर इलेक्ट्रॉन का पहुंचना स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे, क्या बोलेंगे उस वी नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम बोल देंगे उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई अभी हमने एक सेल लगाया था तब इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहे थे, दो लगा दिया, तीन लगा दो, सब बढ़ाते जाओ, जिस पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन का कैथोड से एनोड पे पहुंचना बंद हो गया, वही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि जब कैथोड से एनोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो करंट यहाँ हो जाएगी जीरो, यहाँ पे करंट हो जाएगी जीरो, यही कहलाएगा पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहेंगे सर देखिए हम निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे, ग्राफ समझ लिया जाए तो सर क्या करंट घटती जाएगी, हाँ तो करंट घटती जाएगी घटती जाएगी, जैसे बढ़ता है घटती है, एक टाइम ऐसा आएगा क्या हो जाएगा,
ऐसा पोटेंशियल जिस पे जो है करंट जीरो हो जाएगी। क्या? करंट जीरो हो जाएगी। जीरो कैसे हो जाएगी भाई? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ नहीं पहुंचा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंचा, इसलिए करंट जीरो हो गया। उसी पोटेंशियल का नाम क्या है? उसी पोटेंशियल का नाम क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। राइट। तो कहेंगे सर यहाँ मुझे बताइए, क्या बताइए, अभी आपने कहा था आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से यहाँ से एनर्जी दी जा रही है। हम कहेंगे हाँ सर, आपने ये एनर्जी दी, इसका कुछ फाई होगा, ये खा गया, कितनी बची? फाई ई आपने दिया, यहाँ से एनर्जी आई, फाई जो है सरफेस खा जाएगा, जो बचेगा वही क्या होगा? के ई होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। सर इसका मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रॉन हुआ पहले यहाँ धमाधम कैथोड से एनोड पे जा रहा था, अब वो जा ही नहीं पा रहा है। अब आपने रोक दिया है, मतलब रोकने के लिए आपने एंटी लगा दिया, एंटी काइनेटिक एनर्जी दे दी, एंटी दे दिया। हाँ हम कहेंगे हाँ बच्चा आप बहुत सही बोल रहे हो, जितने काइनेटिक एनर्जी से ये इधर को बढ़ रहा था उतने ही काइनेटिक एनर्जी हमने इधर से इधर लगा दिया। इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसकी हो गई इधर। एकदम सही कहा बच्चे आपने। सर जितने काइनेटिक एनर्जी से कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था, उतना ही उल्टा उल्टा हमने बैटरी लगा करके, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा करके रोक दिया। कहेंगे सर इसका मतलब ये आपका जो यहाँ से एनर्जी मिली है, क्या एनर्जी मिली है? सर ये वाली ना, यही तो है, डब्ल्यू बराबर सर यही तो है जो एनर्जी दी है, बैटरी ने एनर्जी दिया, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी। वी कौन सा? भाई ये इलेक्ट्रॉन रुक गया तो जिस वी पे रुक जाए वही तो वर्क है। इधर से जो काइनेटिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था, ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, हमने उसके एंटी में लगा दिया, इधर से हमने लगाया वोल्टेज से, बैटरी से, तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन है, जहाँ लिखा है हमने क्यू वहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये रहा वी। जिस पोटेंशियल पर रुक जाए मतलब ये ई इंटू वी नॉट हो गया, यही तो है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? तो के ई मैक्स बराबर हो जाएगा ई वी नॉट हो जाएगा। एकदम बच्चा आप बहुत सही बोल रहे हो। तो भैया ये होता है आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वी नॉट ये कौन सी एनर्जी है? जो हमने उल्टा जो है बैटरी द्वारा इधर ठोक दिया, उल्टा में ठोक दिया, भाई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, ना स्टॉप कर दिया, तो ये इधर वाली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इधर वाली जो हमने एनर्जी दी बैटरी से, दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो रुक गया ना। तो बराबर करते हैं, जहाँ के मैक्स है मैं वहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, वहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये रहा ई माइनस फाइव। बोलो हाँ सर, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी उसी को रोकना था। भैया लो उसी के बराबर हमने उल्टा डायरेक्शन में लगा दिया, ये वाली एनर्जी अप्लाई कर दी बैटरी से, दोनों बराबर हो गई, तो कैथोड से एनोड पे इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो गया। यही है वी नॉट, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चा हमने आपको इसलिए बताया ऐसे लिख करके, ये न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। बार बार आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछता कि भाई कितना हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाए यहाँ पे, कितना ये बैटरी लगा दी, कितने वोल्टेज की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ना पहुँचे, यही वोल्टेज है, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। बोलो हाँ ये बात समझ में आ रही है? इसे ही हमने बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन का कैथोड से एनोड पे पहुंचना बंद हो जाए, उसी पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। राइट। आई होप ये बात समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बातों को समझते हैं। अब हम क्या समझने वाले हैं इस केस में आगे बढ़ करके? तो भैया हम ये जानने वाले हैं, अभी आप ये देख रहे हैं, ये अपने पास लाइट सोर्स है, यहाँ से एनर्जी आती है, मतलब लाइट आती है, मतलब ये एनर्जी आती है। आप जानते हैं ई बराबर एच न्यू होता है, ये एनर्जी आती है, आती है। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम इसको वेरी कराएंगे, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी करा के चेक करेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर हम यहाँ पे इंटेंसिटी भी वेरी कराएंगे। अब देखें क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। एक एक चीज़ें वेरी करा करके यहाँ पे देख ली जाए। तो आइए देखते हैं।